राधे राधे सभी को। आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु हरिनारायण के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के बारे में। ये कहानी सबसे पहली कहानी है और इससे हमको क्या सीख मिलती है, क्या हमको नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये कहानी की शुरुआत होती है मधु और कैटब से। ये दोनों राक्षसों का जन्म भगवान विष्णु की कान की मैल से हुआ था। ये दोनों राक्षस ने जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी और उसके बाद जब विश्राम निद्रा में गए तो उन्होंने चारों वेदों की चोरी कर ली और जाके क्षीर सागर की गहराइयों में छुप गए। उनको ढूंढना असमर्थ था क्षीर सागर में, और साथ ही साथ मधु कैटब को ब्रह्मा जी ने इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था, तो उनको मारना भी मुश्किल था। जब वेदों की चोरी हो गई तो संतुलन बिगड़ने लगा, प्रलय आने लगा। आप खुद सोचिए, उस टाइम पे एक ऐसा प्रलय आया जिसने पहाड़ों तक को अपने अंदर संभाल लिया। ऐसी भयंकर बाढ़ आई जिसने पूरा विध्वंस मचा दिया, पूरा डिस्ट्रक्शन ही हर तरफ था। तो उस टाइम सत्यव्रत को एक छोटे से तालाब में एक मछली घायल मिली। उसने उस मछली को बचाया, अपने साथ लेके गया। महल में देखा तो वो छोटे से कमंडल में मछली समा नहीं रही थी। उसने उसको एक बड़े पतीले में डाला। तो पतीले में डाला, कुछ दिन बाद वो और बड़ी हो गई तो उसने उसको तालाब में डाला। अब वो मछली तालाब में भी नहीं समा पा रही थी। तो उस राजा को उस पर शक हुआ कि ये कोई मामूली मछली नहीं है, इसमें कुछ खास है। तो उसने उससे प्रार्थना करते हुए बोला कि आप बताइए आप है कौन। उसी वक्त भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। बोले ये मेरा ही रूप है, मत्स्य रूप है, और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। कुछ दिनों में प्रलय आने वाला है, तुम एक ऐसी नाव का निर्माण करो जिसमें सब सप्त ऋषि और सभी लोग सुरक्षित यहाँ से बच के निकल सको। तो राजा सत्यव्रत उस नाव के निर्माण करने में लग गया। मछली को फिर अब सागर में छोड़ दिया गया। वो अपना आकार और बढ़ाती गई। और जब प्रलय का दिन आया तो मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के सिर पे एक सींग थी। उन्होंने कहा कि तुम अपनी नौका को, अपनी नाव को मेरी सींग से बांध दो। लेकिन उस नाव को खींचने के लिए कोई ऐसी रस्सी बनी ही नहीं थी। तो श्री शंकर ने अपने गले का नाग वासुकी दिया और उसने भगवान मत्स्य अवतार के सिर पे सिंग पे बंध के उस नाव को खींचा। जब नाव को खींचा जा रहा था तो मधु और कैटब ने कई दिक्कतें डालना चालू किया। लक्ष्मी जी वहां पर आई। मधु कैटब नहीं जानते थे कि लक्ष्मी जी है कौन। उन्होंने उनके सामने इच्छा मृत्यु के वरदान की बात करी और लक्ष्मी जी ने बड़ी चालाकी से उनके मुंह से ही बुलवा दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु हरिनारायण के हाथों से ही हो। तो तब लक्ष्मी जी ने बताया कि मैं सिर्फ लक्ष्मी नहीं, मैं लक्ष्मी नारायण हूं, मैं आदि लक्ष्मी और आदि नारायण हूं। और उसी समय उन्होंने अपना अवतार बदल के सुदर्शन चक्र के साथ मधु कैटब का अंत किया और चारों वेदों को बचाया। वेद बच गए प्रलय से, सप्त ऋषि बच गए, सारे लोग बच गए। लेकिन जो विध्वंस तब तक हो चुका था वो वापस पलटा नहीं जा सकता था, क्योंकि वेद इस संसार की नींव है। तो उन वेदों को फिर अच्छे से सप्त ऋषियों के हाथ में दिया संभालने के लिए और इसका ज्ञान बढ़ाने को बताया गया, सबको सिखाने के लिए बताया गया। ये कहानी यही समाप्त तो होती है, लेकिन हमको इससे सीख भी ये मिलती है कि जब मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु वहां फंसे हुए थे तो लक्ष्मी माता ने उनकी मदद करी। जरूरी नहीं है कि आपके परिवार का जब कोई बंदा एक ही परेशानी में हो तो सिर्फ उसी की दिक्कत है, वो आपको भी मदद करनी चाहिए। पीछे नहीं हटना चाहिए, ना संकोच खाना चाहिए, ना हिचक दिखानी चाहिए। और मधु और कैटब ने जो अपने घमंड में चूर होकर बोला कि हमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, हमको कोई मार ही नहीं सकता, यह अहंकार भी नहीं करना चाहिए। अगर आप शक्तिशाली हैं तो आपसे ज्यादा भी कोई शक्तिशाली है। समय आएगा, हर शक्तिशाली से बढ़ के कोई शक्तिशाली आएगा और वो हारता जाएगा। तो विनम्र बनिए और जितना हो सके राधे राधे बोलती रहिए। राधे राधे।